फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आज के समय में इंडिया को चाइना की इतनी ज़रूरत क्यों है। पॉलिटिकल टेंशन्स और बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बावजूद इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डिपेंडेंसी इंडिया चाइना के रिश्तों को कैसे शेप दे रही है, ये समझना ज़रूरी है। तो चलिए पूरे डिटेल्स के साथ समझते हैं कि आखिर क्यों इंडिया अब चाइना से दूर नहीं रह सकता। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी का सच। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया चाइना से लगभग $30 बिलियन की प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है और ये इंपोर्टर्स सिर्फ कंज्यूमर गुड्स तक ही सीमित नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, फर्टिलाइजर्स, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, मेटल्स जैसे क्रूशियल रॉ मटेरियल्स भी चाइना से ही आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया के फर्टिलाइज़र इंपोर्टर्स में चाइना का कंट्रीब्यूशन 2019 के 5.8% से बढ़कर 2025 में 63% तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि हम अपनी फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के लिए भी चाइना पर ही डिपेंड है। ट्रेड डिफिसिट और उसके नतीजे। अब बात करते हैं ट्रेड डिफिसिट की। इंडिया का चाइना के साथ ट्रेड डिफिसिट $99.2 बिलियन तक पहुंच गया है, जो एक रिकॉर्ड है। मतलब हम चाइना से ज़्यादा सामान खरीदते हैं और वापस में उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस डिफिसिट की वजह से रुपये पर दबाव पड़ता है, जिससे इंपोर्ट के प्राइसेस बढ़ते हैं और महंगाई भी बढ़ती है। ये आम आदमी के लिए डायरेक्ट इम्पैक्ट है। चाहे पेट्रोल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स, हर चीज़ महंगी लगती है। सप्लाई चेन्स पे भरोसा। मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया काफ़ी डिपेंडेंट है चाइना पे। आज के डिजिटल और ग्रीन इकोनॉमी के ज़माने में सोलर पैनल्स, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और मोबाइल पार्ट्स जैसे कई चीज़ें चाइना से आती है। अगर कभी सप्लाई रुक जाए तो इंडियन इंडस्ट्री को भारी नुकसान हो सकता है। भारत की सेल्फ रिलायंस की कोशिश के बावजूद अभी तक सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई नहीं हुई है और चाइना की मोनोपोली है कई रॉ मटेरियल्स और क्रिटिकल कंपोनेंट्स पर। स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक तनाव के बाद भी ज़रूरत। पॉलिटिकल और बॉर्डर इशूज़ के चलते दोनों देशों के बीच तनाव रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस को बंद कर दिया जाए। इंडिया को चाइनीज़ मिनरल्स और मटेरियल्स चाहिए ही होंगे ताकि एक्सपेंशन हो सके इन सेक्टर्स में, जैसे कि डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी। रेयर अर्थ मिनरल्स जिन्हें एडवांस डिफेंस और टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है, इसके लिए इंडिया चाइना पे डिपेंडेंट है क्योंकि बाकी सोर्सेस लिमिटेड है और ज़्यादा महंगे भी हैं। सेल्फ रिलायंस होने की कोशिश। इंडिया जानता है कि लॉन्ग टर्म में इसे अपनी सप्लाई डिपेंडेंसी कम करनी होगी, इसलिए आत्मनिर्भर भारत जैसे मिशन शुरू किए गए हैं और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। PLI स्कीम्स, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जरिए इंडिया अपनी इंडस्ट्रीज़ को मजबूत कर रहा है। साथ ही अल्टरनेटिव ट्रेड पार्टनर्स और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स डेवलप करने की कोशिश भी हो रही है। तो दोस्तों, अगर हम आज की इकोनॉमिक रियलिटीज़ देखें तो पता चलता है कि चाहे पॉलिटिकल रिलेशनशिप थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, इंडिया अभी भी चाइना के बिना ग्रोथ को सस्टेन नहीं कर सकता। ज़रूरी है कि हम अपनी इंडस्ट्रीज को स्ट्रॉन्ग बनाएं और सप्लाई चेन सिक्योर करें, पर तब तक चाइना के कंट्रीब्यूशन से मार्केट और इंडस्ट्री की ज़रूरत पूरी हो रही है। अब आपको क्या कहना है? कमेंट्स में हमें अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो
लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।